हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडीएफ फूड्स के बारे में। तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है इन द एफएमसीजी इंडस्ट्री और ये प्राइमरीली इंडियन प्रोसेस्ड फूड्स को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि पिकल्स, फिर पास्तास, सॉसेस, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है। तो 99% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इंडिया में इनका इतना रेवेन्यू नहीं है जितना इनका एक्सपोर्ट्स है। लगभग एंटायर रेवेन्यू इज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स और ये एक्सपोर्ट करते हैं इन द यूके, यूएस, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में। ठीक है, मिडिल ईस्ट का कंट्रीब्यूशन मार्च और अप्रैल में लगभग 0 रहा है, क्योंकि वॉर की वजह से ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ से इनको रेवेन्यू नहीं हुआ। ठीक है, और इनका टोटल रेवेन्यू का 85% आता है प्रोसेस्ड फूड से, मतलब कि इनके खुद के बिजनेस से। ये खुद जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हीं को सेल करते हैं। और 15% आता है डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब कि दूसरे एफएमसीजी कंपनीज के प्रोडक्ट्स ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉरेन कंट्रीज। और अगर Q4 FY26 के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका रेवेन्यू 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज करा था। इस बार इनका लगभग 200 करोड़ रेवेन्यू हुआ था और इनका एबिटा मार्जिन्स जो है वो लगभग 17% था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टेबल ही रहा है। ठीक है, उसके अलावा इनके अभी फिलहाल 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। एक है सूरत में, एक है नासिक में और एक है नडियाड में। और सूरत वाला जो प्लांट है वो अभी सेटअप हुआ है, तो फुली ऑपरेशनल नहीं है। उसका फेज 1 तो कमेंस हो गया है, लेकिन फेज 2 जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होगा और बाकी का जो फेज बाकी है वो FY28 FY29 में ओपन होगा। ठीक है, तो सूरत वाला प्लांट सेटअप हो गया, लेकिन अभी उसको पूरा यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अगर फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो इनका गाइडेंस है कि इनका जो एबिटा मार्जिन्स है वो 17% के आसपास ही रहेगा। बाकी इनका जो रेवेन्यू है वो 925 करोड़ टू 1000 करोड़ के बीच में रहेगा इन FY27, विच इज अराउंड 30% ईयर ग्रोथ, 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इनका जो मिडिल ईस्ट वाला बिजनेस है वो रिज्यूम हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा अज्यूम किया जाता है कि पूरे FY27 में इनके मिडिल ईस्ट से कोई रेवेन्यू नहीं आ पाएगा, तो इनका रेवेन्यू जो है वो लगभग 12 to 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं वो डिपेंड करता है कि इनका मिडिल ईस्ट वाला जो बिजनेस है उससे रेवेन्यू अभी अटका हुआ है। अगर वॉर रुक जाता है और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर इनका रेवेन्यू जो है वो अच्छे रेट से ग्रो कर सकता है, तब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये स्ट्रेट ओपन नहीं होता है और जब तक ये वार वाला सिचुएशन लाइटन नहीं होता, तब तक इस कंपनी को हमें अवॉइड करना चाहिए।